अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा तुरुप का पत्ता फेंक कर आई हो ना कि तुम्हारी रुकैया मामी बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रहेगी। मुझे नहीं लगता। नानो आपकी सुनती ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपने बेटों की बिल्कुल नहीं सुनती। आपको इनाम अंकल को अपने बस में करना पड़ेगा। तुम्हारे इनाम मामू, अरे तुमने देखा नहीं ना किस तरह तेरी माँ ने वहां पर दुपट्टा उनके कदमों में फेंक कर क्या एक्टिंग की। ऐसी रोई कि वो मेरे हक में हो गए। बल्कि मेरी एक्टिंग के आगे तेरी मामी ना बेबस हो गई। लेकिन फिर भी आपको एक काम तो करना पड़ेगा, जिससे वासिफ इनाम मामू के दिल में घर कर जाए। वासिफ वो ना अपने बाप पर गया है। मेरी सुनता जरूर है मगर करता वो अपनी है। वासिफ की तो रहने ही दो। लेकिन शादी तो कर लेगा ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ से फतेहयाब होकर आ जाएं और घर में ही शिकस्त का सामना करना पड़े। ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली शमीम ने। वैसे अम्मी, एक बात तो बताएं, महानूर में ऐसा क्या है जो इसके लिए इतने जतन करने पड़ रहे हैं? महानूर के लिए नहीं, ये जतन उसकी माँ के लिए किए जा रहे हैं। जिस तरह उसकी माँ ने मुझे सताया है ना, उसी तरह मैं उसकी बेटी को सताऊंगी, जलाऊंगी, रुलाऊंगी और तड़पाऊंगी। बस अम्मी, कुछ हल्का हाथ रखें उस बेचारी पर। बेचारी बहुत बड़ी आई बेचारी, रहने दे तू भी। मेरा ख्याल है अब वो दिन आ चुका है जब हमें अपने अपने पार्टनर से अलहदगी का वाज़ेह ऐलान कर देना चाहिए। हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। मैं भी रोज रोज की झूठी मुस्कुराहटें पास करते करते थक गई हूँ अब। मगर इस बार मैं वाज़ेह कर चुकी हूँ कि अब हम दोनों का साथ रहना नामुमकिन है। अच्छा, तो फिर क्या कहा उसने? कहना क्या था, वही मोहब्बत और साथ निभाने वाली बातें। एक बात तो बताओ, तुम्हें अब उसकी बातों में असर नहीं लगता क्या? एक वक्त था जब तुम उसकी इन्हीं बातों के सहर में थी। हाँ बिल्कुल, मगर तब तुम नहीं मिले थे ना मुझे। खुश नसीबी है मेरी। अच्छा सुनो, तुमने वकील से बात तो की थी ना? ऐसा ना हो कोई काम अधूरा रह जाए। नहीं, मैं सब पेपर्स पर साइन ले चुका हूं और कुछ दिनों में सब डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम मुंतकिल हो जाएंगे। रोज कैसी हो तुम? ऐसी हूं मैं। रोज ये सब क्या है? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। हाँ मियाँ, आइए जनाब। कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। प्लीज आए, बैठे आप, आए। अच्छा, ये 10-15 मिनट गुजारने के लिए कोई नई ताज़ा ही सुना दो। कसम उस तरह की, नई भी है और ताज़ा भी है। अच्छा, तो सुना दो भाई। सर, सुना है मोहल्ले में ऐश्वर्या आई है। इंसान के बच्चे बनो, मेरा ऐश्वर्या से क्या लेना देना। अगली खबर ये है कि मुन्ना लंगड़ी की लुगाई भाग गई किसी के साथ। क्या बात कर रहे हो? अभी 1-2 महीने तो हुए उसकी शादी को। ऐसे मुन्ना परेशान तो बहुत होगा। अरे छोड़िए उसकी परेशानी, ऐसी खबर सुनाता हूँ कि आप अपनी परेशानी भूल जाएंगे। अच्छा, वो क्या भाई?
मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने घर चलती आई थी कि वकील मुझसे पेपर्स पे साइन क्यों मांग रहा है। लेकिन घर पे आने के बाद तो सब साफ साफ वाज़ेह है। रोज ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। बस, मैं गलत समझ नहीं रही, गलत समझ रही थी। लेकिन खैर, अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक? किस बात की मुबारक? कि मैं तुम्हारे और अलवीरा के लिए ये मैदान खाली कर रही हूँ। तुम दोनों जितना चाहे खेलो इसमें, मगर पहले कुछ धुन सी थी, लेकिन अब सब साफ साफ वाज़ेह हो रहा है। अब ध्यान से खेलना। क्या सोचा फिर तुमने? अम्मा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ बहन है, एक तरफ बेटी। किसके हक में फैसला दूं? बेटी के साथ बीवी है, जबकि बहन के साथ माँ खड़ी है। मेरा ख्याल है तुम्हें फैसला करने में मुश्किल नहीं होगी। क्या हो गया? मुंह क्यों सी लिया? कुछ तो बोलो। भाई साहब, अफसर क्या हुआ अफसर को? बाहर कोई आया है, वो कह रहे हैं अफसर का किसी से झगड़ा हो गया है और उनका सर फाड़ दिया है। हाय हाय, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आप परेशान हो, मैं देख के आता हूँ। तुम अम्मा को संभालो। आप बैठिए, आप बैठिए। आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो। रोज कैसी हो तुम? ऐसी हूं मैं। परेशान हो? मैं जानता हूं तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन हम दोनों के दरमियान रिश्ता तो है ना। तुम अपनी परेशानी मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी हम दोनों के दरमियान अब कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? जिस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो, ये इस बात की दलील है कि हम में अब भी रिश्ता बाकी है। और नहीं तो एक दोस्त तो समझ सकती हो। इसी बिना पर बता दो, शायद मैं तुम्हारा दुख बांट सकूं। तुम मेरा दुख कभी नहीं बांट सकते।
आजमा लो। पीछे हटो। पीछे नहीं हटूंगा। अलवीरा, इस वक्त मैं तुम्हारी आंखों में जो देख रहा हूं, मुझे उससे खौफ आ रहा है। लेकिन तुम जो कहना चाहती हो कह लो। तो मुझे साबित कदम पाओगी। ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचने से इंसान के फैसले कमजोर हो जाया करते हैं। कह दो जो कहना चाहती हो। मैं तलाक चाहती हूँ तुमसे। कोई ऐसा मिलना बस लड़खड़ा गए तुम्हारे कदम। ये रोग ये किस्सा खत्म उसका नाम ही बता दो। कोई ऐसा अगर वो मेरे बराबर का हुआ, शायद मुझे सब्र आ जाए। ये किस्सा खत्म तुमसे कहीं बेहतर है। दो बोल पढ़े और दम दौलतमंद है। हाँ, पैसा भी है और तुमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत भी। बकवास। मुझसे ज्यादा मोहब्बत उसे तुमसे हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे तलाक क्यों मांगती? क्योंकि वो मुझसे ज्यादा मोहब्बत जाहिर करता है तुमसे। एक ही बात है। एक बात नहीं है ये दर्द मेरे कुछ अलवीरा। मोहब्बत जाहिर करना और मोहब्बत होना दो अलग बातें हैं। कोई ऐसा मिलना लेकिन तुम नहीं समझोगी। मुझे कुछ नहीं समझना। ये बताओ कि तुम खुद तलाक दोगे या मैं कोर्ट से रुजू करूं? किस्सा खत्म कर दे इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी तुम्हें। तुम जब चाहोगे तुम्हें तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे। लेकिन एक महीने के बाद जब तुम्हारा दिल चाहेगा, तलाक के पेपर्स पर दस्तखत करवा लेना। मगर ये शर्त कैसी? खुद को मौका देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि आने वाली जिंदगी में मेरे पास कोई काश बच जाए। मैं नहीं चाहता कि मुस्तकबिल में मैं ये सोचूं कि काश मैं तुम्हें रोक लेता, काश मैं तुम्हें रोक पाता, या काश मैं ओ फॉर गॉड इट, मुझे तुम्हारे ना किसी कार से कोई मतलब नहीं है। बेटा क्या हो गया आपको? क्यों मुंह लटका के बैठी हुई हो? ठीक हूं मैं। पापा, मैं नमाज पढ़ के उनके लिए बदुआ करूंगी जिन्होंने मेरे पापा का ये हाल किया है। नहीं बेटा, पर दुआ नहीं दिया करते, बुरी बात होती है। तो फिर मैं उनके साथ जाके झगड़ा करूं? नहीं बेटा, अच्छे लोग कभी झगड़ा नहीं किया करते। पापा, बदुआ कमजोर लोग देते हैं, झगड़ा बुरे लोग करते हैं, तो फिर बहादुर लोग क्या करते हैं?
बेटा, बहादुर लोग दुश्मनों को माफ कर दिया करते, बल्कि साथ दुआ भी करते। ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम अपनी बेटी को समझा रहे हो, कभी तुमने खुद भी इस पर अमल किया? कभी सोचा तुमने अपने बड़े भाई के साथ क्या क्या किया? जी अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भाईजान के साथ बहुत ज्यादती की, बहुत दिल दुखाया। भाईजान, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे कैसी बातें कर रहा है, मैंने कभी भी तेरी बात का बुरा नहीं माना, तू छोटा भाई है मेरा। अरे मरियम, इसे कमरे में लेके जाओ ताकि ये आराम करे, इतनी देर से बैठा हुआ। जाओ आराम करने। ख्याल से बेटा। अरे अफसर, अरे कहाँ है मेरा भाई? क्या हो गया तुझे? अरे अम्मी आराम से। अरे तो चुप कर। क्या हो गया शमीम, क्यों चिल्ला रही हो? अरे कैसा है अफसर? किसने मारे? देख लूंगी मैं उन लोगों को। वालेकुम सलाम, जीती रहो। तुझे किसने बताया है कि अफसर को मारा है किसी ने? क्या कह रही है? अरे वो मेरे पड़ोस में उस्मा नहीं रहती, वो गुजर रही थी वहां पर, उसने देखा कि अफसर को कुछ लोग मार रहे थे। अरे कुछ नहीं हुआ उसे, जा जाके दिखा इसे ना। वो बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि पहले से भी ज्यादा ठीक हो गया। जाओ जाओ। अच्छा आ जाओ, आ जाओ, मैं मिलवा देता हूँ ना, परेशान हो रही है। आ जाओ आ जाओ, चलो। भाई ये मेरी औलाद है अल्लाह में। कौन है? आ जाए। वो मैं चाय बना रही थी, अगर आपको दर्द हो रहा है? हाँ, लेकिन अम्मी की जुदाई का दर्द ज्यादा महसूस हो रहा है। अम्मी का फोन आया था, वो बहुत दुखी है मेरे लिए। जाहिर है, वो तो माँ है ना, उनका दिल तो औलाद की तकलीफ को महसूस करेगा। तुम शायद हंसोगी, मैं आज भी उनसे जिन्हों और परियों की कहानियां सुनता हूँ। बात तो सचमुच हंसने वाली है। इस उम्र में कहानियां कौन सुनता है, वो भी आज के दौर में? क्यों? आज के दौर में परियां नहीं होती? परियां तो किसी दौर में नहीं रही। हाँ, शायद किसी जमाने में उनके वजूद को हकीकत माना गया हो। मैं तो आज भी परियों के वजूद से इनकारी नहीं। अच्छा, तो आपने कभी परियों को खुद से देखा है? देखा? अपनी बेवकूफी पे आपको खुद ही हंसी आ गई ना। आइंदा ये बात किसी को बताइएगा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने परी देखी है और उसका ठोस सबूत मेरे पास है, तो? सच में? हाँ, बिल्कुल सच में। सबूत दिखाएं। ठीक है। अरे मैं मजाक। रुको। वो देखो। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मरियम, अफसर को खाना दिया? नहीं अम्मा, वो अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे। इनाम बेटा, मेरी दवाएं खत्म हो गई हैं, आज आनी चाहिए। जी अम्मा, मैं लड़के को फोन कर दूंगा, वो ले आएगा। और हाँ भाई,
वो अचार भी मंगवा देना, बहुत ही टेस्टी था पिछली बार जो मैं लेकर गई थी। अच्छा आपा मंगवा दूंगा, अभी आप खाना तो खाएं। हाँ वो शुमाइला कहाँ है, वो खाना नहीं खा रही क्या? अरे वो कह रही थी बच्चियों के साथ खाऊंगी, और जब से आई है ना महनूर के साथ बैठी हुई है। चलो अच्छी बात है ये तो। अच्छा वैसे तुमने क्या सोचा, जवाब नहीं दिया तुमने मुझे। क्या हो गया? अलग क्यों खुश्क हो गया? ऐसा क्या पूछ लिया उसने? देखिए अम्मा, पहले जब घर में दरख्त था तो आपको बच्चियों की शादी की जल्दी पड़ी हुई थी। अब तो दरख्त नहीं रहा ना, तो फिर किस बात की जल्दी? समझ गई, सब समझ गई। ये अम्मा आखिरी खाना था इस घर में मेरा, अब ना शमीम आएगी और ना ही आप लोगों के घर का खाना खाएगी। क्या हो गया आपा, खाना तो खा लेना, बाद में बात कर लेंगे। ना भाई, जिस घर में इज्जत ना हो ना वहां का खाना भी हराम है मुझ पर। क्या किया है तुमने? बड़ी बहन को नाराज कर दिया इनाम। तुम्हें अपनी बेटी की शादी कहीं तो करनी है ना, तो अपनों में क्यों नहीं? ठीक है अम्मा, बच्चियों की शादी करनी है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि बच्चों की रुखसती के वक्त उनके दिल में सिर्फ घर छोड़ के जाने का दुख हो, अगले घर जाने का दुख नहीं। बस एक दरख्वास्त अगर मान सको तो। वो क्या? वो ये कि इस एक महीने में तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी। तुम वही तो नहीं हो जिसने कहा था कि मैंने अपनी मर्जी से खुला ले लिया? जी मैं वही हूँ। अभी तक बिना शौहर के हो या कोई और फैसला किया है? जी जी, वो मैं अपने बेटे के लिए आपके महनूर का हाथ मांगने आई थी, और आप इतनी देर के बाद घुमा फिरा के इतनी अहम बात करना, इसकी कोई खास वजह है?